केस टाइटल टेक बहादुर भूजील vs डेबी सिंह भूजील 1966। सब्जेक्ट फैमिली सेटलमेंट कब रजिस्ट्रेशन मांगता है और कब नहीं। रजिस्ट्रेशन एक्ट vs CPC। फैक्ट्स एक नेपाल से आई फैमिली थी जो शिलोंग में बासी थी। माँ डिफेंडेंट नो 3 उनके नाम पर शिलोंग में प्रॉपर्टी थी। 3 भाई डेबी सिंह प्लेंटिफ, टेक बहादुर अपेलेंट, डिफेंडेंट 1 और धनबीर। विवाद डिस्प्यूट 1942 में तीनों भाइयों ने मां की मौजूदगी में एक सेटलमेंट किया। डेबी सिंह और टेक बहादुर को डेयरी बिजनेस और जमीन मिली, जबकि धनबीर को दूसरे बिजनेसेस मिली। ट्विस्ट बाद में टेक बहादुर ने कहा कि सारी प्रॉपर्टी मेरी सेल्फ एक्वायर्ड खुद की कमाई हुई है और बाकी भाइयों का कोई हक नहीं है। डेबी सिंह ने पार्टीशन के लिए सूट फाइल कर दिया। कोर्ट के सवाल और डिसीजंस। ट्रायल कोर्ट ने 2 मेन सवाल इश्यूज फ्रेम किए। सवाल क्या यह प्रॉपर्टी जॉइंट फैमिली की है या टेक बहादुर की पर्सनल। सवाल क्या पहले से कोई डिविजन बंटवारा हो चुका है जैसे प्लेंटिफ ने दावा किया। डिसीजन कोर्ट ने डेबी सिंह के पक्ष में फैसला दिया। कोर्ट ने माना कि प्रॉपर्टी जॉइंट थी और डिवीजन हो चुका है। टेक बहादुर का क्लेम खारिज कर दिया गया। फर्स्ट अपील डेप्यूटी कमिश्नर। टेक बहादुर ने अपील की लेकिन डेप्यूटी कमिश्नर ने अपील डिसमिस कर दी और ट्रायल कोर्ट के फाइल को सही रखा। हाई कोर्ट असम हाई कोर्ट। टेक बहादुर ने हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल किया। डिसीजन हाई कोर्ट ने भी टेक बहादुर की बात नहीं मानी और रिवीजन रिजेक्ट कर दी। सुप्रीम कोर्ट फाइनल बैटल। टेक बहादुर ने असम हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 बड़े लीगल सवाल क्वेश्चंस उठे। सवाल 1 क्या एग्जिबिट 3 इंचेस वो पेपर जिस पर तीनों भाइयों ने साइन किए एक वैलिड फैमिली अरेंजमेंट है। सवाल 2 क्या इस पेपर का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी था। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो क्या वो एविडेंस के तौर पर माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का लॉजिक और फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली सेटलमेंट के कानून को बहुत गहराई से समझाया। ऑरल vs रिटन कोर्ट ने कहा कि फैमिली अरेंजमेंट जुबानी ऑरल भी हो सकता है, उसे लिखना जरूरी नहीं है। मेमोरेंडम vs सेल डीड कोर्ट ने एक बहुत बारीकी वाली बात कही। अगर कोई डॉक्यूमेंट खुद नए राइट्स क्रिएट करता है यानी उसी पेपर से मालिक बदल रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट सिर्फ एक मेमोरेंडम है यानी बंटवारा पहले ही हो चुका है और वो पेपर सिर्फ पुरानी याददाश्त या रिकॉर्ड के लिए लिखा गया है तो उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। डिसीजन कोर्ट ने एग्जिबिट 3 इंचेस को देखा। उसने लिखा था हम तीनों भाइयों ने ऊपर दिए गए स्टेटमेंट पर सहमत होकर साइन किए हैं। कोर्ट ने माना कि यह डॉक्यूमेंट सिर्फ एक रिकॉर्ड मेमोरेंडम था कि बंटवारा पहले ही हो चुका है, इसलिए इसका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं था। रिजल्ट टेक बहादुर की अपील डिसमिस कर दी गई। प्रिंसिपल्स लेड डाउन फैमिली सेटलमेंट ऑरल हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर बंटवारा रजिस्ट्री के थ्रू हो। रजिस्ट्रेशन कब जरूरी है अगर डॉक्यूमेंट से हाई पहली बार हक टाइटल मिल रहा हो। अगर वो सिर्फ पुराने बंटवारे का सबूत मेमोरेंडम है तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। फैमिली पीस कोर्ट फैमिली सेटलमेंट्स को हमेशा बंटवा देता है ताकि घर के झगड़े कोर्ट के बाहर सुलझ सकें। अगर आपको ऐसे और इंटरेस्टिंग लॉ स्टोरीज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।